CH31। रिया की चाल। रिया जैसे ही स्टेज में आती हैं, रुद्र तो बस रिया को एक टक देखता ही रहता है। रिया रुद्र के पास आकर कहती हैं, हेलो मिस्टर सिंह, हमारे कॉलेज में आपका स्वागत है, और एक फ्लावर बुके रुद्र की तरफ बढ़ा देती हैं। रुद्र भी खड़ा होकर रिया से वो बुके लेता है। रुद्र रिया को बिना पलक झपकाए देख रहा था, जिसे रिया को थोड़ा अजीब लग रहा था। रिया अब वही साइड में अवनी के पास जाकर खड़ी हो जाती हैं, और प्रिंसिपल सर खड़े होकर सबसे कहते हैं, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मुझे खुशी है कि आप सभी आज यहाँ आए, और मैं रुद्र को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन्होंने हमारे कॉलेज में एडमिशन लिया, जो हमारे कॉलेज के लिए बहुत सम्मान की बात है, क्योंकि आप सब तो जानते ही हैं कि मिस्टर सिंह कुछ ही समय में अपनी कंपनी को टॉप में लेकर आ गए हैं। वो भी इतनी कम उम्र में। तो मैं यही चाहूँगा कि हमारे स्टूडेंट रुद्र से कुछ सीखे और रुद्र आकर स्टेज में अपनी बात कहे। रुद्र इस पूरे टाइम बस रिया की ही देख रहा था, जिसे आरव भी नोटिस कर लेता है और सत्यम से कहता है, भाई ये रुद्र के दिमाग में क्या चल रहा है, कब से बस रिया को ही देखे जा रहा है। अब सत्यम भी रुद्र को देखता है और कहता है, तू कह तो बिल्कुल सही रहा है आरव, क्योंकि हमने रुद्र आज तक किसी को ऐसे देखते नहीं देखा। उतने में उनका ध्यान सिमर की बातों से टूटता है। सिमर पीछे से कहती है, कोई तो यहाँ बहुत बड़ी बड़ी बातें कर था कि हम बचपन के दोस्त हैं, साथ रहते हैं और वगैरह वगैरह। जिसे सुन सत्यम सिमर को घूर कर देखने लगता है और कहता है, तुम्हें इससे क्या, वैसे भी हम लोग सच बोल रहे हैं, तुम मानो या ना मानो हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम तुम पर अपना टाइम खराब करें, और वैसे भी ये थोड़ी देर में साबित हो जाएगा। और वहां से चला जाता है। रुद्र अब स्टेज में आता है और कहता, हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं भी सबके जैसा ही हूँ, आपसे अलग नहीं, बस मेरा काम करने का तरीका आप सबसे अलग है, और चाहता हूँ कि सभी अपने अंदर की खूबी को पहचाने और उस फील्ड में अपना बेस्ट दे। और अपने नए दोस्तों से मिलाकर मुझे खुशी हुई, और आप सबको भी मैं जरूर अच्छा लगूंगा। जिसे सुन कुछ लड़कियां चिल्लाती हैं, आप तो हमें पहली नज़र से ही अच्छे लग गए हैं, अब और कुछ की जरूरत ही नहीं है। जिस पर रुद्र हंसने लगता है और एक बार रिया की तरफ देखता है। अब रिया को अवार्ड लेने के लिए बुलाया जाता है। रिया को अवार्ड रुद्र देता है। रुद्र तो बस रिया में ही खोया जा रहा था और अपने मन में कहता है, मैंने तुम्हें कहा नहीं धूधा रिया, लेकिन तुम खुद चलकर मेरे पास आ गई, और स्माइल करने लगता है, जिसे देख एक पल के लिए तो रिया भी रुद्र को ही देखते रह जाती हैं। इवेंट खत्म होने के बाद सभी स्टूडेंट वहां से चले जाते हैं और रुद्र प्रिंसिपल सर से कहता है, सर क्या मैं कॉलेज देख सकता हूँ? हाँ जरूर, क्यों नहीं, चलो मैं आपको कॉलेज दिखा देता हूँ। प्रिंसिपल की बातें सुन रुद्र कहता, सर आप क्यों परेशान हो रहे हैं, आप किसी स्टूडेंट से बोल दीजिए तो वो मुझे कॉलेज दिखा देगी। उस वक्त रुद्र की नजर रिया पर थी, जिसे देख प्रिंसिपल समझ जाते हैं और रिया को अपने पास बुलाते हैं। रिया, मैं चाहता हूँ कि तुम मिस्टर सिंह को कॉलेज दिखा दो। जिसे सुन एक बार रिया रुद्र के तरफ देखती हैं, जो उसे ही देख रहा था। रिया प्रिंसिपल सर से बोलती हैं, जो सर मैं इन्हें कॉलेज दिखा दूंगी, आप परेशान मत हो। अब प्रिंसिपल वहां से चली जाते हैं। रिया अब रुद्र के आगे चल रही थी। रुद्र पीछे से बस रिया की कमर को ही देखे जा रहा था। जब रिया को एहसास होता है कि रुद्र कहाँ देख रहा है, तो रिया अपनी जगह में रुक जाती है और पलट के रुद्र को घूर कर देखने लगती है। रुद्र जब रिया को खुद को ऐसे घूरते देखता है तो रिया से पूछता है, आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं मिस रिया? जिस पर रिया कहती है, क्योंकि आपका ध्यान कॉलेज में न होकर कहीं और है मिस्टर। रुद्र अनजान बनते हुए कहता है, आपका मतलब क्या है मिस, मेरा ध्यान कहाँ था? रिया उससे बोलने वाली ही होती है कि आप मेरी कमर को देख रहे थे, लेकिन रुद्र के चेहरे में स्माइल देखकर रिया कुछ नहीं कहती और कुछ नहीं कहकर आज चलने लगती हैं। और अपने मन में रुद्र को गाली देते हुए कहती हैं, ये इंसान कितना ठरकी है, और फिर अपने दोस्तों के पास चली जाती हैं, जहां सभी उसका इंतजार कर रहे थे। रिया अवनी और सिमर पास आकर खड़ी हो जाती हैं। तभी आरव आकर रुद्र के गले लग जाता है।
और कहता है, क्या भाई तूने मुझे कॉल करके क्यों नहीं बताया? और मैं तुम्हें अपने दोस्तों से मिलवाता हूँ। और सबके तरफ हाथ करते हुए, ये है अवनी, ये अंश, ये सिमर और ये आरव। कुछ बोल पाता इससे पहले रुद्र बोलता है, रिया रिया ठाकुर हैं। जिसे सुन आरव कहता है, लेकिन तुझे कैसे पता भाई? रुद्र बात को संभालते हुए, रोज तू ही तो कॉलेज से जाने के बाद सबके बारे में घंटों बताता है। रुद्र की बातें सुन सिमर हैरान थी और कहती है, आप सच में एक दूसरे को जानते हैं? सत्यम घमंड से कहता है, जी बिल्कुल, और बेस्ट फ्रेंड्स भी हैं। क्या आपको इससे कोई दिक्कत है? नहीं ना, तो आप शांत रहे। सिमर अपनी बेइज्जती होते देख सत्यम को घूर कर देखने लगती हैं। रिया बीच में बोलती हैं, जब आप लोग इतने अच्छे दोस्त हैं तो आप तो एक दूसरे के बारे सब जानते होंगे, है ना? जिसे सुन आरव बोलता है, हाँ हम सब जानते हैं। अब रिया कहती, तो क्या आप मेरा एक काम करोगे? आरव पूरे कॉन्फिडेंट से कहता है, ये भी कोई पूछने की बात है? तुम बोलो तो काम क्या है, मैं जरूर उसे करूँगा। रिया इस वक्त आरव से बहुत प्यार से बात कर रही थी। रुद्र तो बस रिया को ही देख रहा था। अब रिया कहती हैं, तो क्यों ना तुम मेरे बदले अपने दोस्त को खुद पूरा कॉलेज दिखा दो? और ये भी कोई पूछने वाली बात है? मैं अपने दोस्त जरूर पूरा कॉलेज दिखाऊंगा। और जब आरव रुद्र के तरफ देखता है तो रुद्र उसे खा जाने वाली नज़रों से देख रहा था, जिसे ऐसे देख आरव समझ जाता है कि मैंने कुछ गलत किया है। आरव अपनी बात को सुधारते हुए, वो रिया क्या है न कि मुझे अभी एक अर्जेंट काम याद आ गया तो मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाऊंगा, इसलिए। रिया अपना मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहती हैं, मुझे लगा था कि तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो तो मेरी हेल्प जरूर करोगे, इसलिए मैंने तुमसे कहा था। खैर कोई बात नहीं, अब तुम मुझे अपना फ्रेंड नहीं मानते तो क्या क्या कर सकते हैं। रिया की ऐसी बातें सुन आरव तैयार हो जाता है और कहता है, ठीक है, मैं दिखा दूंगा रुद्र को कॉलेज। और अपने मन में कहता है, आज तो रुद्र मुझे छोड़ने वाला नहीं है, हे भगवान मुझे बचा लेना। लेकिन इतने में रुद्र कहता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं आज कॉलेज नहीं देख सकता। अभी मेरी एक अर्जेंट मीटिंग है, इसलिए मैं कल कॉलेज देख लूंगा। और रुद्र आरव को घूरते हुए वहां से चला जाता है। और रुद्र को ऐसे जाता देख रिया मन ही मन बहुत हंस रही थी। रुद्र को रिया को देखते हुए मन में कहता है, आज तो जा रहा हूँ मेरी जान, लेकिन कल से तो हमें रोज मिलना है, तब तुम क्या करोगी? और एक डेविल स्माइल के साथ वहां से निकल जाता है। रिया भी अपनी क्लास में चली जाती हैं और कॉलेज खत्म होने के बाद सभी अपने घर चली जाती हैं। लेकिन रिया अभी भी रुद्र के बारे में सोच रही, रहकर रिया को उसी का चेहरा दिख रहा था। तो अब क्या होगा आगे? और सभी को मेरी तरफ से हैप्पी रक्षाबंधन। CH32 वो तुम्हारी भाभी हैं। रुद्र कॉलेज से ऑफिस आता है और आज रुद्र बहुत खुश था। रुद्र जब ऑफिस आता है तो सभी रुद्र को गुड आफ्टरनून विश करते हैं, जिस पर रुद्र सभी का खुश होते हुए रिप्लाई करता है, जिस देखकर सभी शॉक थे। रुद्र के केबिन में जाने के बाद सभी आपस में बात करते हैं। एक लड़की अपने कलीग से कहती है, आज सर को क्या हुआ? आज से पहले तो सर कभी इतने अच्छे से खुश नहीं दिखे, लगता है कुछ खास है। तभी दूसरी बोलती है, हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो, और हमारे सर स्माइल करते हुए कितने अच्छे लगते हैं, लगता है उन्हें अपने पास रख लूं और कहीं न जाने दूं। वो लोग ऐसे ही बात कर रही थी, तभी पीछे से शुभम उन्हें चिल्लाते हुए कहता है, तुम सब यहाँ खड़ी होकर बातें कर रही हो, जाकर अपना अपना काम करो। जिसे सुन सभी वहां से चली जाती हैं। और फिर शुभम रुद्र के केबिन में आता है। रुद्र शुभम से कहता है, शुभम मैं कल से कॉलेज जाने वाला हूँ, तो कोई काम हो तो उसे तुम संभाल लेना, और यदि कोई अर्जेंट हो तो मुझ बात करना। और ये सब रुद्र बहुत खुश होते हुए बोल रहा था। रुद्र को इतने अच्छे से बातें करता देख शुभम खुद हैरान था। रुद्र कहता है, मैं अभी जा रहा हूँ, मुझे काम है, तो तुम यहाँ पर संभाल लेना। शुभम ठीक है सर बोलता है। रुद्र अपना कोट लेकर वहां से चला जाता है। रुद्र थोड़ी देर में अपने घर पहुंच जाता है और अपने रूम में जाकर कपड़े चेंज करता है और फिर स्टडी रूम में चले जाता है।
आरव रुद्र को देखकर हैरान था और खुद से कहता है, क्या मैं कोई सपना देखूं या फिर ये सच है? क्या रुद्र सच में जल्दी घर आया है? और फिर आरव सत्यम के रूम जाता है और सत्यम से कहता हूँ, सत्यम लगता है आज रुद्र की तबीयत खराब है। सत्यम हैरानी से आरव को देखते हुए, क्यों, क्या हुआ रुद्र को और तुमसे किसने कहा? तभी तो रुद्र ऑफिस से जल्दी घर आ गया। क्या रुद्र सच में घर वापस आ गया? लेकिन पिछली बार रुद्र जब बीमार हुआ था तब भी रुद्र 10 बजे आया था, लेकिन अभी तो सिर्फ 5 बजे हैं। फिर दोनों स्टडी रूम के तरफ चले जाते और जाकर देखते हैं तो रुद्र अपने लैपटॉप में देखकर स्माइल कर रहा था। रुद्र को ऐसे स्माइल करता देखा दोनों एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। आरव कहता है, सत्यम कहीं रुद्र को कोई भूत प्रेत तो नहीं लगा न जो ये ऐसी हरकतें कर रहे हैं? जिस पर सत्यम आरव को घूर के देखता है तो आरव शांत हो जाता है और कुछ नहीं कहता। अब दोनों अंदर जाते हैं। सत्यम कहता है, रुद्र क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? सत्यम की आवाज सुन रुद्र अपना लैपटॉप बंद कर देता है और सत्यम की तरफ देखकर कहता है, हाँ क्यों, मुझे क्या हुआ? वो तुम आज जल्दी घर आ गए न, बस इसलिए पूछ रहा था, सत्यम बोलता है। जिसे सुन रुद्र कहता है, वो आज कोई काम नहीं था इसलिए, और कल कॉलेज भी जाना है तो मैं आ गया और कुछ नहीं। आरव मजाक करते हुए, लेकिन हमने तो अभी तुम्हें स्माइल करते हुए देखा, वैसे तुम लैपटॉप में क्या देख रहे थे? कोई खास चीज है क्या? रुद्र में कहा, स्माइल कर रहा था, मैं तो बस अपना काम कर रहा था। जिसे सुन दोनों एक दूसरे को देखते हैं और आरव कहता है, अच्छा ये सब छोड़ो और ये बताओ तुम्हें कॉलेज कैसा लगा? रुद्र कुछ सोचते हुए, मुझे बहुत अच्छा, और स्माइल करने लगता है क्योंकि उस समय उसे रिया का चेहरा नजर आ रहा था। आरव फिर कहता, वैसे तुम्हें कॉलेज में क्या अच्छा लगा? सब कुछ, कॉलेज कैंपस अच्छा, वहाँ के प्रोफेसर अच्छे हैं और स्टूडेंट्स भी। रुद्र जवाब देता है। आरव कहता है, क्या तुम्हें ये सब अच्छा लगा? मुझे तो उस कॉलेज की लड़कियां सबसे अच्छी लगी, जिनमें सबसे ज्यादा रिया। मुझे तो लगता है कि कहीं मैं उससे प्यार ही न करने लगूं। आरव की बात सुन रुद्र आरव को खा जाने वाली नजरों से देखता है, लेकिन आरव रुद्र को न देखकर अपनी ही बातों में लगा है और कहता है, तुम्हें पता है जब मैंने पहली बार रिया को देखा था तभी वो मुझे बहुत अच्छी लगी थी, और उससे बात करने के बाद तो और भी ज्यादा। आरव अपने में ही मगन था, लेकिन जब सत्यम ने रुद्र को इतने गुस्से में देखा तो आरव को शांत होने का इशारा करता है, लेकिन आरव उसे नहीं समझ पाता। सत्यम उसे रुद्र की तरफ देखने का इशारा करता है। जब आरव रुद्र को देखता है कि रुद्र उसे खा जाने वाली नजरों से घूर रहा है और आरव शांत हो जाता है और कहता है, रुद्र तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, जैसे अभी खा जाओगे? रुद्र अब अपनी आंखें छोटी करके आरव को देखता है और कहता है, रिया से दूर रहो। जिसे सुन सत्यम और आरव दोनों को शौक लगता है और दोनों एक दूसरे की शकल देखने लगते हैं और एक साथ कहते हैं, लेकिन क्यों? रुद्र अपनी रौबदार आवाज में कहता है, क्योंकि वो तुम्हारी भाभी है। जिसे सुनकर आरव और सत्यम दोनों के होश उड़ जाते हैं और दोनों आंखें फाड़कर रुद्र को देखने लगते हैं। आरव कहता है, लेकिन अब तुम तो किसी और लड़की को ढूंढ रहे थे ना, फिर रिया क्यों? मैं जिसे ढूंढ रहा था वो लड़की रिया ही है। और ये खाते हुए रुद्र दोनों के तरफ अपना लैपटॉप घुमा देता है, जिसमें रिया और रुद्र की शादी की फोटो थी। आरव ये सब देखकर हैरान था और अपनी जगह पर खड़े होते हुए कहता है, इसका मतलब रिया ही वो लड़की है जिसे तुम शादी वाले दिन हो छोड़कर आ गए थे? रुद्र उदास होते हुए कहता है, हाँ, क्योंकि मुझे उस समय पता नहीं था कि रिया उस एसपी की बेटी नहीं है। मुझे ये बाद में पता चला और मुझे बाद में ही ये एहसास हुआ कि मैं उससे प्यार करने लगा हूँ और उसे वापस अपने पास लाना चाहता हूँ। सत्यम रुद्र से पूछता है, लेकिन रिया ने तुम्हें पहचाना क्यों नहीं? क्योंकि उस वक्त रिया बेहोश थी और मैंने उसे अपना चेहरा भी नहीं दिखाया। तो ये बात है। आरव अपनी चिन पर उंगली रख कुछ सोचते हुए कहता है, तुम चिंता मत करो, रुद्र हैं तुम्हारे साथ और हम अपनी भाभी को जरूर अपने घर लेकर आएंगे।
सत्यम भी आरव की बात में सहमति देता है और कहता है रुद्र हम कल से ही रिया को तुमसे मिलवाने का काम करेंगे। रुद्र स्माइल करता है और फिर दोनों से कहता है तुम्हें कुछ नहीं करना, बस कॉलेज के बाकी लड़कों को रिया से दूर रखना है। जिसे सुन आरव खुश होते हुए बस इतना सा काम, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, तुम लोग बस देखते जाओ मैं क्या करता हूँ। रुद्र अब दोनों से कहता है चलो अब ठीक है तुम लोग अब जाओ यहाँ से, मुझे कुछ काम है तो मैं उसे खत्म करके आता हूँ। रुद्र की बात सुन आरव और सत्यम कमरे से चले जाते हैं। तो अब क्या होगा आगे? क्या करेगा रुद्र? कैसे दिलाएगा रिया को अपने प्यार का एहसास? या फिर आने वाला है कोई नया ट्विस्ट? जानने के लिए बने रहे मेरे साथ।